नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। जीत आपकी पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। एक सेर मक्खन। एक किसान एक बेकर को रोज़ एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सेर है या नहीं उसे तौला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा, उसे तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तौलने के लिए कोई सही बाट है नहीं, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम उस मक्खन को कैसे तौलते हो। किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब ख़रीदना शुरू किया है। मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड ख़रीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लेकर आता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तौलकर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। ज़िंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूँ। ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सा भी सिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने का गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय निर्दयता में ज़्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। सच कठोर कुछ बिना भी बोला जा सकता है। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता है। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें ही बोलते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफ देह हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या यह असलियत ऐसी ही है? झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए, हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे हैं। छोटे छोटे सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना खुद को ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो जाएंगे। विश्वसनीयता। उस चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं जो भेड़िया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वालों को परेशान करके मज़ा लेने की सोची और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था और वह बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर चाल खेली। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वह लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो
उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उस लड़के की आवाज़ तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी भेड़ें खाई गईं और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उनका विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर, सच को बढ़ा चढ़ाकर बोलकर। आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचें। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वह नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया: नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा, इस वाक्य को वह या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया है उससे जाहिर होता है कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा, उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच है। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से 2 बातें होती हैं। इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। यह एक लत की तरह है, यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं पाते। निष्कपट बने। निष्कपट होना मन की एक भावना है। इसका सबूत देना मुश्किल है। मन में कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद देती है। दिखावे से दूर रहें। मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से यह पूछना काफ़ी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए किया जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब भी कभी उन्हें तकलीफ़ हो तो वे बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सकें। झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। निष्कपटता सही फैसले का मापदंड नहीं। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। किसको है प्यार सबसे ज़्यादा? जब नन्हा जान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, फिर अपने भी काम को छोड़कर जो टोपी उछालता हुआ बगीचे में झूलने चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लकड़ियाँ लाने के लिए। जब रोजी नेल कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इतना कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो आधे दिन तक माँ को परेशान करती रही
और जब वह खेलने चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इस बार फैन ने कहा। मैं कितनी खुश हूँ कि आज स्कूल बंद है, इसलिए मैं आज जी भर कर तुम्हारी मदद करूँगी। और वह छोटे भाई को गोद में लेकर झुलाती रही तब तक कि वह सो न गया। फिर उसने झाड़ू उठाई और फर्श साफ किया। वह पूरे दिन काम करती रही और खुश रही, उतनी ही खुश और मददगार जितना कि एक बच्चा हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चले गए। आपकी समझ में उस माँ की क्या राय थी? किसको है प्यार सबसे ज़्यादा? उससे ईमानदारी बनाए रखें। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक न बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता। वह खूबी क्या है? वह अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं, लेकिन अनमोल ज़रूर है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते में दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूँ। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे ढकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का कट्टा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वह गट्ठा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक को बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन था। संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ज़रा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता महानता की 2 निशानियां हैं। दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाले बने। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी ज़रूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने के वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझें तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम रखने के लिए उसे समझना जरूरी है। उदार बने। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचे विचारें। उदार लोगों को जिंदगी जैसे नेमतें देती है, स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते। दूसरों का ख्याल रखें क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफ़ी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब किसी व्यक्ति को नाराज़ किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वह पूंछ हमारे प्यारे और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोग उसके प्रति दिखाएं। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब दूसरों का ख्याल रखना या उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीव में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा? सीधा सा जवाब नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा? हम में से बहुतों को छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, ना कि चालाकियाँ। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को शिष्ट न बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नज़रों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना ज़रूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटककर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। जहाँ भी संभव शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठाएंगे। व्यवहार। शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज़्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही
शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सके। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर वह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफ़ी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फ़ायदा मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वह यह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे वह उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। कठोरता एक कमज़ोर आदमी की झूठी ताकत है। कुछ लोग खुशमिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए, इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्मन कजिन इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा न के बराबर थी, लेकिन कजिन यह साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीज़ों पर असर डालती है तो वह इसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुशमिजाजी और हंसना शरीर में फ़ायदा पहुंचाने वाले केमिकलों को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते हंसते ही ठीक कर लिया। बेशक दवाइयाँ ज़रूरी हैं, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति और अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही ज़रूरी है। एक फनी बेन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरों पर कसे जाने वाले ताने शामिल हों वह घटिया किस्म का होता है। किसी
चोट पहुंचाने वाले को माफ़ करना अपमान करने वाले को माफ़ करने से ज़्यादा आसान होता है। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज़ को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमज़ोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए बेअदबी की ज़रूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल न हो सके, तब वह एक घटिया जोक होता है। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर मज़ा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक वह दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मज़ा लेने के लिए लड़के मेंढकों को पत्थर मारते हैं। लड़कों को मज़ा मेंढक की मौत बन जाता है। यह मेंढक के लिए मज़े की बात नहीं है। हंसी का उपयोगी या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ाना हो जाए, तब वह ना तो मासूम होती है, ना ही अच्छा प्रभाव छोड़ती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मज़ा आता है। ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचने के खतरे से बचने के लिए कटाक्ष भरे मजाकों से बचें। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता। कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया है कि वहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारियों को नौकरी से यह सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरे गले पड़ गई। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। त्याग। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्त का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा न कर सका, इसलिए वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघकर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा,
भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनाते हैं। दोस्ती कई तरह की होती है। सुख के साथी, ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मज़ा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। सुविधा की दोस्ती, ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। यह 3 तरह की होती है। नज़दीकी, इस तरह की दोस्ती का एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते और एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाज़ा होता है। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नज़दीकी ख़त्म होने पर ऐसी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। फ़ायदा, ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसकी पहुंच ऊपर तक है। वह पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वह डॉक्टर है, वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नज़रिए से की जाती है। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता ख़त्म होने पर दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वह दोस्ती भी चली जाती है। सच्ची दोस्ती यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती हैं या जाहिर करती हैं। मतलबी दोस्ती का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। आप दुखी होंगे तो आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियां बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पैक को कोई नहीं नकारेगा, मगर ज़िंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।